24 साल इन्होंने इमामत करवाई है, यानी कि मस्जिद में 24 साल नमाज पढ़ाते रहे हैं, अजान देते रहे हैं। ये बीमार है ना, बच्चे भूखे सोते थे। सफेदपोशी का अंदाज़ा ये लगाएं कि बच्चे 2-2 दिन घर में भूखे रहते थे, लेकिन ये माँ बिलखती होगी, सिसकती होगी, बार बार तड़पती होगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन कभी इसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तकरीबन उस वक्त से लेके मैं फारग बैठा हूँ घर में। मैं तो ये कहती अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मुझे शुगर हो गई है बेटों के बाद, फिर गुर्दों का मसला आ रहा है, फिर रेंट का मकान था, मकान भी अपना नहीं है। इनका नाम है कारी इम्तियाजुर रहमान साहब। 24 साल इन्होंने इमामत करवाई है, यानी कि मस्जिद में 24 साल नमाज पढ़ाते रहे हैं, अजान देते रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आन पड़ा कि एक बीमारी ने इन पर हमला किया और उसके बाद ये सुनने से भी कासिर हो गए, चलने फिरने से भी इस वक्त मजबूर हैं, और माली जो हालत है इस वक्त वो इस कदर है कि घर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। और सफ़ेदपोश इंसान है, ज़ाहिरी बात है, आगे हाथ फैलाने से भी डरते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये वाक़या हुआ कैसे था, ये मुआजरा है क्या, और कब से ये इस तरह से चारपाई पे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कारी साहब, क्या हाल है आपके? ये मेरे साथ तकरीबन जो ना 12 में तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी, 13 में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, 14 में मेरा ऑपरेट हुआ है रमज़ान से कुछ दिन पहले। तकरीबन उस वक्त से लेके मैं फारग बैठा हूँ घर में। ऑपरेट किस चीज़ का हुआ क्या था बीमारी? ट्यूमर किस जगह पे हुआ था? सर में। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये दिखा भी रहे हैं कि इस वक्त इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, और कहा यह जा रहा है कि वो इस कदर ख़तरनाक था, लेकिन अल्लाह पाक ने एक शिफा दी और अब थोड़ा सा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो समात है वो भी कम हो चुकी है और भी बहुत सारे मामला हैं। तो फिर घर का गुजर बसर किस तरह से करते हैं? गुजर बसर इस तरह कि बेटे मेहनत मजदूरी करते थे, 2 बेटे जिनकी डेथ हुई उसके वो बेटे भी साथ मजदूरी करते थे। अच्छा, 2 बेटों की डेथ होगी। टोटल कितने बच्चे थे आपके? टोटल 9 बेटे, 5 बेटे 4 बेटियाँ माशाल्लाह। 2 बेटे जवान, बड़े बेटे थे 2 छोटे, जिनकी एक की उम्र तकरीबन 24 साल थी, दूसरे की 23 साल थी। उनके डेथ होने से ज़्यादा तबीयत भी कुछ की नसाद होगी, क्योंकि वो बेटे साथ साथ मामलत करते अपने भाई के साथ। तो यह इनकी वालदा सिलाई काम करके मेहनत मजदूरी करते गुजारा करते रहे। आपने जिस जगह पर इमामत की है 24 साल, वहाँ के जो लोग थे वो आपको नहीं पूछते क्या? वो उनमें से पूछताछ करते रहे मेरे साथ मामला। वो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि जो 4 लाख उन्होंने मांगा था कि जब ऑपरेशन होना है कि 4 लाख लगेगा। अच्छा, उन लोगों ने भी हेल्प की है आपकी? जाहिर बात है, बार बार किसी से मांगा नहीं जा सकता। अब नहीं उनको कह सकते कि कैसे कहें, कि उन्होंने हमारे साथ बहुत किया है। अच्छा, आप घर में सिलाई करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं घर में सिलाई करती हूँ, लेडीज जेंट्स दोनों ही करती हूँ। हर तरह की जैसा काम आ जाता है घर में बैठ के कर लेती हूँ, कि बाहर जाके नहीं मैं कर सकती थी, बच्चे छोटे थे मेरे। जब ये बीमार हुए, 2 साल की बेटी थी मेरी छोटी वाली, जब ऐसे फिर घर का काम भी करना, इनको भी संभालना, फिर बाहर जाके नहीं, घर में काम जो भी किसी ने कह दिया ना, चारपाई बना दी, कुछ बिस्तर बना दिए, ये सिलाई कर दी, ऐसे काम मैं करती रही हूँ। फिर बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, फिर वो साथ करने लग गए, फिर रेंट का मकान था, मकान भी अपना नहीं है। फिर उसके बाद बच्चे फौत हो गए, उसके बाद ये मामला बना कि अब मुश्किल है। बेटों की डेथ किस तरह हुई? दोनों जवान बच्चे इस दुनिया से चल बसे। बेटा वो पहला बेटा जो ना उसकी डेथ हुई थी, वो काम कर रहा था, रगड़ाई का अपना ठेका लिया हुआ था। तो जब काम करके फारग हो गया तो तार लपेट रहा मशीन की, तो अचानक उसके साथ लाड लगने से वो अपना उसकी डेथ हो गई। ये नहीं पता कि लाइट कितनी देर तक उस वक्त उसको पकड़ा रखा है। तकरीबन को मुझे इतना मिले कि 2 घंटे बाद कि बेटे की डेथ हो चुकी है। और दूसरा बेटा वो मैंने उसको काम भेजा था चूनिया में किसी दोस्त के पास। वो वापस आ रहा था, रास्ते में आते हुए भंबा फाटक के कोटरा था किशन और शांगा मांग के दरमियान में, लाहौर की तरफ से गाड़ी जा रही थी, दूध वाली खाली डाला, वो बाइक पे आ रहा था, तो गाड़ी का वो पिछली हब टूटी है, उसका व्हील निकल के लगा बेटे को और मौके पे वो उसकी डेथ हो। तो बड़ी अफसोसनाक एक ये को बुरी होगी हमारे लिए, ऐसे कि बहुत टेंशन में हो गए। नहीं तो वरना दिल नहीं करता। मैं तो ये कहती अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मुझे शुगर हो गई है बेटों के बाद, फिर गुर्दों का मसला आ रहा है। बीपी का पहले ही था कि वो मेरी दवाई चलती थी,
अब ये दोनों बीमारियां लगने से मेरा बैठना मुश्किल है, मोरों का मसला मुझे। फिर मैं ये सिलाई करती हूँ, ये मेरी मशीन इतनी पड़ी है, फिर कुर्सी के ऊपर बैठ के अब रात को नहीं बैठा जाता, नहीं तो सारी रात मशीन में चलाती थी। फिर अब मेरे से नहीं होता, एक सूट में रहती है तो वो मेरा 2-2 दिन मेरे से सिलाई नहीं होता, बैठ बैठ के थोड़ा सा कर लिया फिर बैठ गई। अब इसलिए मुश्किल हो रहा है कि कुछ देर तक है कि कोई काम हो जाए तो वो चले, हमें ऐसे बार बार किसी से कहना नहीं मुनासिब। सही बात, उम्र का तकाजा है, एक उम्र की एक रेंज होती है, उसमें आप अपने काम कुछ ना कुछ कि हमारे साथ करें, ये मैं कहती नहीं। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि जब ये बीमार है ना, बच्चे भूखे सोते थे, मेरी हमसाइयाँ मुझे बोलती थी कि क्यों नहीं बताती। मैं कहती इनको एक दिन बताऊंगी 2 दिन दे देंगे, कैसे फिर कहेंगे कि ये इसका आदत है इसकी मांगना। मैं नहीं मांगती, मैं अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को। आप सफ़ेद पोशी का अंदाज़ा ये लगाएं कि बच्चे 2-2 दिन घर में भूखे रहते थे, लेकिन ये माँ बिलखती होगी, सिसकती होगी, बार बार तड़पती होगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन कभी इसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और अब ये वक्त आ गया है कि इनको कुछ पैसों की, मैं ऑन द रिकॉर्ड यही कहूँगा, कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि वो पैसे ये यूटिलाइज़ करके कोई ऐसा काम कर लें जिनसे इनके घर कोई रोज़गार का सिलसिला बन जाए। मुखैर हज़रात, इस वक्त जो नंबर देख रहे हैं नंबर, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, ये कारी साहब का नंबर है। बिला झिझक इनसे रब्ता कीजिए, अपनी तस्दीक कीजिए और उसके बाद इनकी मदद कीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।